अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शंस वीडियो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर ऑफिस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अटल बिहारी वाजपेयी स्पीच वायरल BBC। तो ये जी कोई वाजपेयी साहब की वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जन समर्थन प्राप्त नहीं है। काऊ बेल्ट, आई डोंट नो वेयर ये काऊ बेल्ट है, काऊ बेल्ट का समर्थन है। जो काऊ बेल्ट जिससे कहा जाता है उसको इस तरह से सदन में उल्लेखित करना। किस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? हरियाणा में हम हरियाणा में जीते, हमने कर्नाटक में समर्थन प्राप्त किया है। और ये ठीक है कि केरल में और तमिलनाडु में हम उतने शक्तिशाली नहीं है, मगर हमारा संगठन है। पश्चिम बंगाल में भी हमें 10% से थोड़ा कम वोट मिला हुआ है। अगर आप वोट की बात करते हैं तो फिर 10% वोट की बात करिए। इस सदन में एक व्यक्ति की पार्टियां, एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं। और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है। हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है, लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा। इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वो सरकार किस कार्यक्रम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जानता। लेकिन जहां तक दलितों का सवाल है, शेड्यूल कास्ट के टोटल मेंबर्स हैं 77 और उनमें से 29 मेंबर्स बीजेपी के चुने गए।
सीपीआईएम के 5 मेंबर हैं, सीपीआई 1 मेंबर है, कांग्रेस 15 मेंबर है, जनता दल 7 मेंबर है और सबसे ज्यादा हमारे मेंबर हैं। और एसटीसी में भी, शेड्यूल ट्राइब में भी टोटल नंबर ऑफ सीट इज 41, बीजेपी 11। हमारा जनाधार नहीं है, हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है, और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा, और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी, कुछ शर्तें लगाई जा रही, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी। फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। जी भाई, वीडियो जो ये हमने देखी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, ये भाई मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो आज कल खान साहब के साथ ये हुआ है, नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो बिल्कुल सेम टू सेम जो स्टोरी है ना, जो खान साहब के साथ हुई है, वही ये अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ये हुई थी। तो वाजपेयी साहब जो बातें कर रहे हैं भाई, वो बिल्कुल बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं ठीक है चला जाता हूं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि आप ये हुकूमत चला सकेंगे। आप कैसे चलाएंगे? हमारे पास हम एक बड़ी अपोजिशन आपके साथ होंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे, तो भाई हम आपको टफ टाइम देंगे अपोजिशन में। ऐसे ही है जैसे आजकल वो खान साहब ने कहा है कि भाई हमारी अपोजिशन आपको टफ टाइम देगी, लेकिन अभी तो खान साहब ने मेरे ख्याल में रिजाइन कर दिया, उनकी सारी पार्टी ने रिजाइन कर दिया। तो भाई वाजपेयी साहब जो थे ना, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उनकी ये बात भी बड़ी अच्छी लगी कि वो उन्होंने ये कहा कि भाई आप जो मुल्क है ना हमारे लिए, वो सबसे आगे है। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, वो आती जाती रहती हैं, जो मुल्क होता है ना भाई, उसको चलना चाहिए। तो भाई ये उन्होंने वो देख रहे हैं कि उस वक्त वो एक वोट से नो कॉन्फिडेंस ऑफ वोट उनको एक पड़ा था, तो मतलब एक कम पड़ा था ना, एक वोट से वो हार गए थे। लेकिन ये देख रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा है कि हम मेजॉरिटी की जमात है, ठीक है कि हमसे चंद सीटें कम हमने ली, लेकिन आप जो है वो आपके साथ जो एक सीट की पार्टी बनी है। वो बता रहे थे, अपना एरिया हल्का बता रहे थे, उसमें बता रहे थे कि फर्क कर ले 77 टोटल सीट्स थी, बाकी उसमें से 27 या 30 बता रहे थे सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी पार्टी की थी, तो बाकी तमाम पार्टियों की मिला के इतनी नहीं बनी। 15 बता रहे थे, कांग्रेस की कितनी बता रहे थे। नहीं, वो तो ऐसे मिसाल दे रहे हैं कि जैसे हमारे जो के पार्टी से निकल गए ना, वो कह रहे हैं आपकी पार्टी में जो गए हैं ना, वो उनसे ज्यादा हमारे गए हैं। उनको जो पार्टी है वो एक सीट की पार्टी है, एक सीट की पार्टी है, आपके पास एक सीट की पार्टी है। जैसे अभी ये हमारे मुल्क में हुआ है कि भाई वो सारी जो पार्टियां अपोजिशन की हैं, वो सारी, मैं कहता हूँ कोई पूरे मुल्क की 70 पार्टी है, वो इकट्ठी होकर एक बंदा जो सारे
तो भाई वो इकट्ठे होकर इमरान खान के खिलाफ 13 पार्टी आई हैं। तो उन्होंने ये अब खान साहब को तो उन्होंने घर भेज दिया है। मसला अब ये है कि वो खान साहब के बगैर मतलब अब वो कैसे मुल्क को चलाएंगे वो सारी पार्टी। यही बात जो है वो वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि भाई ठीक है मैं अपना मानता हूँ कि मैं मानता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप बताएं कि आप मुल्क को कैसे चलाएंगे? मैं नहीं होगा, आप कैसे अपोजिशन नहीं होगी। अपोजिशन ये भाई ऐसी हुकूमत मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती, मुल्क के लिए वो खराब छोड़कर भी अगर फर्क हाल है वो कह रहे थे कि हम 1 सीट से आ रहे हैं, तो फर्क हाल है कि अगर 100 सीट भी है उनमें से 49 सीट नहीं होंगी, उनको दोबारा मजबूरी होगी उनके लिए। भाई ऐसी हुकूमत को 49 सीट पर दोबारा डिसीजन अच्छा ले ही नहीं सकती, उनके 100 पार्टी होगी। उन्होंने वो बात कर रहे थे कांग्रेस के आपके मुताज हो गए। जो गवर्नमेंट होती है ना भाई, जो अपोजिशन है ना वो इसलिए रखते हैं कि जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं जो वहां पर होते हैं, जब वो कोई गलत बात करेंगे तो वो उसको अपोज करेंगे, उनको सीधी राह में लाएंगे। जब गवर्नमेंट के सामने अपोजिशन नहीं होगी तो वो भाई गलत करेंगे, ठीक करेंगे, जो भी करेंगे ना उनको नहीं पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टी वैसे नहीं इनको करना चाहिए था, क्योंकि वो तो उनको सीधी राह दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको लीडर्स वैसे करना चाहिए। असेंबली में जो ये डेमोक्रेसी होती है ना, इसमें वो भाई एक गवर्नमेंट होती है, एक अपोजिशन होती है। वो पता ना, अपोजिशन इसलिए होती है कि भाई अगर गवर्नमेंट कोई गलत फैसला करती है तो उसको भाई ठीक करना, वोटिंग होती है। अगर बात मैं जो समझाऊं कि हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान में, चूंकि इंडिया एक बड़ी स्ट्रांग इकोनॉमी बोल रहा हूँ डेमोक्रेसी उसमें, तो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि ये फेक ही है। तो ये देखे कि हमारे यहाँ ये जो अपोजिशन होती है जिसको जो उसका रोल होता है ना, अभी जो इंडिया की डेमोक्रेसी वो बड़ी टॉप की हो चुकी है, पहले ये भी ऐसी हुआ करती थी। तो भाई ये जो डेमोक्रेसी होती है ना, जिसका रोल होता है कि जो अपोजिशन होती है ना वो गवर्नमेंट को सीधे राह पे रखे। आजकल ये है कि जो अपोजिशन वाले होते हैं ना वो सही बात भी गवर्नमेंट करे तो उसको भी अपोज करते हैं, गलत करे तो उसको भी अपोज करते हैं। उनका मकसद एक होता है कि हर बात पर गवर्नमेंट को चलने नहीं देना, उसकी टांगे खींचना और उसको नो कॉन्फिडेंस वोट तो ये सारी चीजें ऐसी होती है। अगर मैं अपने दिल की बात बताऊं ना कि मैं इस डेमोक्रेसी के हक में ना हकीकत बात बताऊं तो, क्योंकि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ झंझट है, उलझने हैं। असल में डेमोक्रेसी जो है ना भाई, पहले सदारती निज़ाम हुआ करते थे, बादशाही निज़ाम हुआ करते थे। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि अवाम जो है ना वो अपने इलाके का एक मेंबर जो है ना वो आगे असेंबली में भेजे, जो उनके मसाइल जो है वो हल करे। लेकिन इसका जो वो जो मेंबर भेजते हैं ना, वो मेंबर ने आगे से गलत मतलब ले लिया। उसने कहा कि जो मैं रुपये ला कर आया हूँ ये मैंने इस गवर्नमेंट से कमाने हैं। मुस्तफा भाई यही बात गलत है ना, जो पैसे लगा कर आते हैं वही पैसे हमसे लेते हैं, वो काम आगे नहीं करते। असल में जो हम बंदा सिलेक्ट करते हैं वो हम गलत सिलेक्ट करते हैं। हमें अपना जो बंदा सिलेक्ट करना चाहिए ना वो एक ठीक करना चाहिए। हम इलेक्टेबल्स बड़े वडेरे बड़े बड़े लोग जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो भाई ये होता है, ये देख लें कि वाजपेयी के साथ ये मसला हुआ था, जो अब खान साहब के साथ मसला हुआ। वो जो पार्टीज होती हैं छोटी छोटी, वो मिल मिला के भाई टांगे खींचना शुरू कर देती हैं किसी भी मुल्क को, जो उसको इसी तरह से यहाँ तो पैसे दे के कोई भी नहीं टांगे खींचेगी। ये अमेरिका की मुदाखलत के साथ पैसे देकर वो हुकूमत चेंज करती है। इसकी वजह कोई भी हो, लेकिन वजह तो ये है ना, मसला तो ये है कि सबसे बड़ी पार्टी थी इमरान खान की, क्योंकि 85 से लिहाज लिया जाए कि आपका निजाम सरदार ये मेरी बात तो सुनो, 54 थे। वजह कोई भी हो, लेकिन जो काम होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो एक दूसरे के टांगे खींचना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, ये बात गलत होती है। तो ये वाजपेयी साहब के साथ भी यही हुआ था और भाई ये गलत हुआ था। मेरे ख्याल में वाजपेयी साहब फिर आ गए थे, उन्होंने काफी टर्नओवर अपना पूरा किया और काफी काम किए थे, और उनका हौसला देख रहे हैं कि उन्होंने कहा भाई मुल्क चलते रहे, मुल्क चलता रहा, गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, हमारा मुल्क से काम है, मुल्क चलता रहे। उन्होंने ये भी बात कही कि भाई मैं देशभक्त हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने मुल्क को सही राह पर लेकर जाऊं, उसकी बेहतरी के सोचूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं देशभक्त नहीं हूं तो भाई ये आप असल में ना ये जो अपोजिशन होती है ये होती है तनकीद बराए इस्लाह, लेकिन इस्तेमाल गलत करते हैं। ये तनकीद ही करते हैं, ये तनकीद ही करते हैं। तो भाई ये इंडिया में अब काफी बेहतर हो चुका है ये मामला, ये 1996 की वीडियो, लेकिन अभी बेहतरीन हो चुका है। हमारे यहाँ वही सिलसिला अभी भी जारी है, हमारे मुल्क में अभी तक खराब ही हुआ है, सही नहीं हुआ। तो भाई ये
बड़े लोगों की बातें होती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बड़ा फैसला लिया और बड़ी फिर वो दोबारा भी आए और उन्होंने अपने मुल्क को बूस्ट अप किया और बड़े बड़े अच्छे मंसूबे दिए। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।